पूज्य गरिमा किशोरिया के मुखारविंद से मित्र सुदामा जी कृष्ण मित्रता वात्सल्य प्रेम असीम प्रेम का वर्णन इस दौरान किया गया। मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को बुधवार को यहां पर समापन हो गया। भगवत कथा की में 4 वेद पुराण गीता श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की व्याख्या पूज्य पंडित गरिमा किशोरी जी के द्वारा की गई। यहाँ की पर उनके मुखारविंद से सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार और व्यभिचार को दूर करने के लिए और समाज को एक मुख्य धारा में जोड़ने और युवाओं को प्रेरित इस दौरान उनके द्वारा किया गया है। 7 दिन में निश्चित होती है उसको क्या करना चाहिए। विदुर जी महाराज की कथा को भी हमने इसी स्कंद में श्रवण किया। मैं वर्षा धर्मानी बोल रही हूँ। हम लोग पांडव नगर में रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 7 दिन भागवत कथा का खूब अच्छे से श्रवण कराया। गरिमा किशोरी जी के मुख से हमने भागवत कथा हरिद्वार में भी सुनी थी और ऐसा लगता है कि हर साल यहाँ पर यह आयोजन होता रहे और हम इनका आनंद में श्रवण करते रहें और ऐसे लगता है कृष्ण रस में राधा रस में हम लोग डूबते रहें। राधे, मैं अर्चना शर्मा निवासी बोदला। हमारे यहाँ ये 28 तारीख से गरिमा किशोरी जी की भागवत शुरू हुई थी। उस दिन कलश यात्रा थी और 7 दिन हम यहाँ रोज आए हैं। आप बहुत आनंद आया है। 7 दिन की कथा में ऐसा लगा जैसे कि वो साक्षात राधा रानी के रूप में आके हमें सुनाई उन्होंने। और आज हमारा 7वां दिन था। आज कल पूर्ण आहुति है और कल भंडारा है और राधा रानी की ठाकुर जी की कृपा रही तो सोचा है हर साल शायद ये आयोजन होगा और उनकी कृपा रहे तो हर साल ये आयोजन हो। राधे राधे। दीदी कथा का 7वां दिन। हाँ जी, राधे राधे। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसी है। सबने इतनी ठंड में आकर भी ठाकुर जी की कथा को भाव से श्रवण किया है। कल यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन है। आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे सभी से आग्रह, आप आइए। आप कथा में नहीं आ पाए तो कम से कम भंडारे में आइए और इस नव वर्ष को आप सभी अपना धन्य बनाइए। आप सभी को नव वर्ष की आप सबको भी और आपके सारे दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री। इसी महीने में राम मंदिर का भव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है। ये भी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। ठाकुर जी ने देखिए हमारे राम जी कब से इंतजार कर रहे थे लेकिन ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी कि 2024 में 22 जनवरी को हमारे ठाकुर जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भव्य दिव्य सुंदर मंदिर में स्थापित होने के जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। जगदीश पत्रा, आगरा निवासी। आपने अभी अभी जो प्रोग्राम देखा है गरिमा किशोरी जी का भागवत जो सप्ताह से चल रही है, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय। और सुबह भवन होता है, उसके बाद भागवत होती है और इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इतनी सुंदर उनकी शैली है कि सारे जितनी भी पब्लिक आई होती है, जितने भी संगत आई होती है, सभी मन मोह हो जाते हैं। और इतना आनंदमय इन्होंने हरिद्वार में भी प्रोग्राम जो किया, भागवत कराई, कृष्ण लीला कराई और उसके अलावा आगरा में भी 2-3 जगह ऐसा प्रोग्राम देखा और इतना आनंद आता है, कहने की हद नहीं है। इतना आनंद ही आनंद छा जाता है और सभी भाव विभोर हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर वाणी द्वारा ये प्रोग्राम होता है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को राधे राधे। मैं गरिमा शर्मा, वाइफ ऑफ गौरव शर्मा, बोदला। आज सबसे पहले तो मैं अपने जो गरिमा किशोरी जी हैं, व्यासपीठ है, उसको अपने हृदय की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। और जो देवी जी ने श्रवण कराया हमको भागवत का, साक्षात ऐसा ही महसूस हुआ जैसे राधा रानी ही स्वयं ही प्रकट हो गई हों। बहुत ही अच्छा। और जो लीलाएं इन्होंने, जो प्रेम भरी लीलाएं, हर लीला का हमें जो श्रवण कराया है, जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे हम ही खुद उस लीला में शामिल हो, उसी
उसी लीला को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हमारी जो गरिमा किशोरी जी यहाँ पे आए और ये जो श्रवण कराई है हमको कथा, प्रति वर्ष हम ऐसी श्रवण करें। राधे राधे। पंडित गरिमा किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिन था। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का जो वर्णन हुआ है, ऐसे ही हम लोग सभी को बधाई देते हैं जिन्होंने 7वें दिन ऐसी मित्रता दिखा के इतने ठंड में आके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। हम लोग सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं, भक्तों को, और इसी तरह के पंडित गरिमा किशोरी की जहाँ भी भागवत हो सभी लोग पहुँचे। जय जय श्री राधे।